नमस्कार प्रिय देशवासियों, मैं विकास वर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत माता की जय। दोस्तों, सोच बदलें देश बदलें के अंतर्गत जिस मुहिम और जिस अभियान को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं, वह कार्य समाज एवं राष्ट्र के नव निर्माण के लिए अग्रसर है, प्रयासरत है। लेकिन उस कार्य के पूर्ति के लिए आप सभी देशवासियों का समर्थन एवं सहयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर भारत को हम विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हैं और भारत अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला देश बने, अगर ऐसा हमारा लक्ष्य है, तो दोस्तों देश की जनता को एक बहुत बड़ा संकल्प लेना होगा और संकल्प के साथ साथ उस संकल्प की पूर्ति के लिए एक कठिन तप भी करना होगा। लेकिन उससे जो समाज एवं राष्ट्र में परिवर्तन आएगा, वह पूरे विश्व को अपना एक शांति संदेश स्थापित कर पाएगा। क्योंकि वर्तमान में आप जान रहे हैं कि जिस तरह से कई देश आपस में लड़ रहे हैं अपने वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के, अपने सीमा क्षेत्र को लेकर के, कुछ लोग शांति स्थापना के लिए भी लड़ रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरे विश्व में इस समय एक जो स्थिति चल रही है वह बहुत दैवीय और समाज के लिए हितकर है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो दोस्तों, हम सब देशवासियों को यह विचार धारा जो है कि सोच बदले देश बदले, हम बदलेंगे पूरा देश बदलेगा, इसके अंतर्गत एक इतना बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान की जा सके और समाज आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से अपनी विकास यात्रा को जारी रख सके। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय भी देश में जो माहौल है वह धर्म और अधर्म को लेकर के ही है कि कुछ लोग जो पुरुषार्थी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो राष्ट्र सेवी हैं, वह धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे ही समाज में, हमारे ही राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
राष्ट्र का और समाज का बहुत अहित कर रहे हैं। वो देश की जनता को भी बरगलाकर, मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ या अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस मुहिम के अंतर्गत मैं आपसे बस इतनी ही अपील करना चाहूँगा या इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, सही गलत को पहचाने, धर्म अधर्म को पहचाने और उसके अनुसार जीवन के निर्णयों को भी सही गलत का भेद समझ करके उन निर्णयों को लें। तो दोस्तों, मैं आपसे विनय पूर्वक यही निवेदन कर रहा हूँ और एक आग्रह कर रहा हूँ कि इस सोच बदलें, देश बदले की मुहिम के साथ जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें, जिससे कि एक समाज में जागरूकता और एक सकारात्मक सोच का संदेश जाए। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष एक वैदिक सनातन संस्कृति के सिद्धांतों को मानने वाला देश है, हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानने वाला देश है। लेकिन राजनीति के कारण लोग इसमें भ्रम बहुत फैला रहे हैं और इसे देश की जनता को समझना होगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। क्योंकि जब तक इसका भेद नहीं समझेंगे, तब तक लोग हमारे जो मताधिकार हैं वो आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बरगला करके आपके मताधिकार का लाभ उठा लेंगे और अगर वह उस लाभ को प्राप्त करके सफल होते हैं तो उसके बाद जो उनको अधिकार मिलेंगे उसका दुरुपयोग करेंगे। तो दोस्तों, राजनीति को भी समझ करके हमें यह निर्णय लेना होगा कि देश का हित किस में है, राष्ट्र का कल्याण किस में है। क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, उसके बाद अन्य कोई कार्य है या अन्य कोई विचार है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि धर्म अधर्म के भेद को समझें, यह आवश्यकता है अब समय की। और जब तक इस भेद को समझ करके हम सही निर्णय नहीं लेंगे, तब तक हम अपने उन लक्ष्य को, उस आयाम को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस कह सकते हैं कि जिस स्थिति में कभी मेरा भारत था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत एक सोने की चिड़िया था, लेकिन कहें है तो इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्योंकि देश को विदेशी आक्रमणकारियों ने बहुत ही क्षति पहुंचाई है, बहुत लूटा है, बहुत ही कष्ट दिए हैं देश के नागरिकों को, देश की अकूत संपदा को, धन दौलत को, देश की संपत्ति को वे लूटकर उस खजाने को चुरा कर ले गए और नष्ट कर दिया। जो नहीं ले जा पाए उन्होंने नष्ट कर दिया। और देश की जनता भारत के नागरिकों के साथ में
बहुत ही अत्याचार किए, बहुत ही अधर्म और पाप किए। तो दोस्तों, अब जागरूक होने का समय है और एक एक बहुत ही उत्साह के साथ और एक बहुत ही द्रवित भावना के साथ भी कह रहा हूँ कि देश को अब बदलने की आवश्यकता है। और देश तो अभी जिस दिशा की ओर जा रहा है वो बदल ही रहा है, लेकिन हमें उससे निरंतर इस दिशा की ओर ले चलना है। इसलिए अगर निरंतर उस दिशा की ओर चलना है तो दोस्तों, देश की जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और अपने मताधिकारों का सही प्रयोग देश हित के लिए प्रयोग करें। आप यह पहचानें कि राष्ट्र हित का विचार किसके मन में है और राष्ट्र का अहित और स्वार्थ का विचार किसके मन में है। और वो हमें लगता है कि देश की सारी जनता जानती है, कहने की या उसको बहुत ज़्यादा कुछ खुलकर कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो ये आ गए एक इस विषय पर कि सही और गलत क्या है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी विरासत की, अपने आदिकालीन संस्कृति की, जो कि सनातन संस्कृति है। सारे ये जो देश है सारे सनातनियों का है। तो दोस्तों, इस देश की चिंता भी सिर्फ सनातनियों को ही होनी चाहिए और किसी को नहीं। और जो है वो तो सिर्फ उनके मन में यह विचार है कि हम कैसे इस देश को लूट सके, कैसे इस देश में अधर्म फैलाएं, कैसे सिर्फ अपना लाभ सिद्ध किया जा सके। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से सचेत रहें और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी प्रयासरत रहें। और सबक हम तभी सिखा पाएंगे जब हमारे पास अधिकार होंगे, जब हमारे पास एकता होगी। और वह एकता का एक सर्वप्रथम परिचय इस विचारों से देना है कि हमें भारत को पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। और साथ ही साथ भारत की जो शिक्षा की पद्धति है उसमें हमारे शास्त्रों का, हमारे आदिकालीन जो शिक्षा प्रणाली रही है उसका जुड़ना और उसको संलग्न करना बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत भूमि है वह भारतीय संस्कृति की जननी है। और अगर हम भारतीय संस्कृति की जननी की संतानें हैं, अर्थात भारत माता की संतानें हैं, तो हमें भारतीयता को प्राथमिकता देते हुए, राष्ट्र हित में निर्णय लेते हुए हमें यह कोशिश करनी है कि हम एकत्व होकर के इस हिंदू व्यापी राष्ट्र में एक जो कलयुग का माहौल बना हुआ है उस कलयुग के माहौल को सतयुग अर्थात राम के युग में परिवर्तित करना है। अर्थात जो भारत की जो प्रथम पुस्तक होनी चाहिए या भारत की राष्ट्रीय पुस्तक होनी चाहिए वह श्री रामचरितमानस होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस ओर हमें संकल्पों के साथ में आगे बढ़ना है। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी का अहित करके बढ़ना है या किसी का मतलब कि जो हमारी संस्कृति को या हमारे धर्म को नहीं मानने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि
हम भेदभाव कर रहे हैं। नहीं, हम सब भारतवासी हैं, किसी भी धर्म के हों, लेकिन जो भारत की जो आदिकालीन विरासत है, जो संस्कृति है, जिसके आधार पर यह देश का सृजन हुआ, उसकी जो मूल जो संस्कृति है वह वही रहनी चाहिए जो है, जो थी, जो होनी चाहिए। तो जो थी उसी को ही कायम बनाए रखने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित हो करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के लिए हमारे देश के बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और यह बहुत ही एक शुभ संकेत है और शुभ समाचार है सभी देशवासियों के लिए कि जो लोग अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त हैं, जो परिवार के जीविकोपार्जन में बहुत व्यस्त है, जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ धर्म के लिए काम करने के लिए, लेकिन वो राष्ट्र को आर्थिक दृष्टिकोण से, राष्ट्र को सामाजिक दृष्टिकोण से बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, हम आपसे 2 मिनट बाद मिलते हैं, कुछ कार्य है इसलिए। जय श्री राम।